नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के, और एक्सरसाइज चल रहा है 1.4। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 1.4 और अध्याय का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत थे तो उनका आपको प्रसार भी बताना है। ठीक है, चलिए भाई, आपसे कह रहा है कि जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार भी करके बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें परमेय संख्या दी गई थी 13/3125। इसका दशमलव प्रसार हमने क्या निकाला था? शांत निकाला था। तो आइए आज इसे हम इसका दशमलव प्रसार करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका सवाल को हम फिर से रीअरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और लिखेंगे परमेय संख्या परमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार संयुक्त रूप में आता तो वहीं से आगे बढ़ा सकते थे। अब पुनः एक बार हमें पूरी प्रक्रिया करनी होगी और ये हो जाएगा 13/3125। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे हर, और लिखा है 3125 का अभाज्य गुणनखंड। हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड, और ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, और हम चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5 की घात 5। अब देखिए 13/3125 को हम नए रूप में भी लिख सकते हैं। वो हो गया आपका 13/5 की घात 5। ध्यान रखिएगा। अब एक रास्ता तो ये है कि 13 में 3125 का भाग दें। एक रास्ता ये है कि कुछ ऐसा सेटलमेंट करें कि नीचे 10 बन जाए। ठीक है, और जब 10 बन जाएगा तो वो आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका हर है उसको हम 2 की पावर n 5 की पावर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या करना होगा। ये हो जाएगा 13/, अब नीचे हो गया आपका 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। अब गणित का नियम है कि अगर हर में हम 2 की घात 5 लेकर के आए तो अंश में भी हमें 2 की घात 5 लाना होगा। तो ये हो गया आपका 2 की घात 5। ठीक है, वही चीज़ है, केवल स्वरूप का परिवर्तन हुआ है। आगे चलेंगे। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला लगाएंगे। ये होता है आपका कि a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a गुणे b की होल पावर m। अब इसके आधार पर ये हो गया आपका 13 गुणे, अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया आपका 32 बटे नीचे हो गया आपका 2 गुणे 5 की होल घात 5। ठीक है, अब 32 और 13 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 416, और 5 दूनी होता है 10, तो 10 की घात कितना हो गया आपका 5। अब 10 की घात 5 को हम रीअरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 416, और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अब ये 416 तो बना रहेगा, और कितने जीरो और आएंगे? 2 जीरो आएंगे, एक दशमलव में परिवर्तित हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.00416। ये आपका आंसर है, और आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। पार्ट नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था उसका परमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार चेक किया गया था तो वो शांत था, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये हो जाएगा परमेय संख्या अब परमेय संख्या हो गई आपकी 17/8 का दशमलव प्रसार। आ जाइए, ये हो गया आपका 17/8। अब हम आर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
हर 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2। हम किसी भी हिसाब से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके हर को हम 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17/। अब देखिए 2 3 बार आया है तो 5 भी 3 बार आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 3। हर में 5 की घात 3 का गुणा किया गया है तो अंश में भी 5 की घात 3 का गुणा किया जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 17 गुणे 5 25 25 पंचे 125 और नीचे फार्मूला लगेगा हमारा कि a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 5 गुणे 2 की होल घात 3। अब 17 और 125 का गुणा किया तो ये आ गया आपका 2125 बटे ये हो गया 10 की घात 3। अब ये हो गया आपका 2125 बटे 10 की घात 3 को लिख सकते हैं हम 1000। अब जब हमने इसको दशमलव प्रसार बदला तो ये हो गया आपका 2.125। ये आपका हो गया आंसर। तो आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 को आधार बनाते हुए करेंगे तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पर हो गया आपका कि परमेय संख्या और हमारी जो परमेय संख्या है वो है 15/1600। 15/1600 का दशमलव प्रसार। आ जाइए, ये हो गया आपका 15/1600। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड। अब ये 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे अब ये हो गया आपका 5 गुणे 5 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। आगे चलेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, आइए अब हम लोग को क्या करना है कि 15/1600 जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है 15/2 की घात 6 अब 5 की घात 2। अब देखिए भाई 5 की घात 2 है, रियल में 5 की घात 6 होना चाहिए तो 5 की घात 4 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि 5 की घात 4 से अंश व हर में गुणा करने पर, और चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि 15 गुणे 5 की घात 4 बटे ये हो जाएगा आपका 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे a की पावर m, ठीक है, गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये फार्मूला हमने लगाया, इस आधार पर ये हो गया आपका 15 गुणे, अब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है आपका, ये होता है 625। 55 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 और ये हो गया आपका 2 की घात 6 गुणे ये हो गया 5 की घात 6। आगे चलेंगे, एक और फार्मूला यहाँ पर लग रहा है a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू ये हो गया आपका a गुणे b की होल पावर m। अब इस आधार पर ये हो गया आपका 15 गुणे 625 क्या, तो 9375 आ रहा है। अब बटे ये हो गया आपका 2 गुणे 5 की होल घात 6। अब ये हो गया 9375 बटे नीचे हो गया आपका 10 की घात 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9375 बटे, अब एक के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जब इसको दशमलव रूप में परिणित किया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 4 जीरो संख्याओं के हिसाब से कन्वर्ट हुए और 2 जीरो आगे लग गया, 1 दशमलव में बदल गया तो हो गया 0.009375। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अगला। अब आपको दशमलव प्रसार बताना है किसका,
6/15 का। तो यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। सवाल आ गया है आपका कि परमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार। अब ये हो गया आपका 6/15। अब नीचे लिखेंगे हर 15 का अभाज्य गुणनखंड। और जब हर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5। अब ये हो जाएगा आपका नीचे 6/15। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6/3 × 5। 3 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/5। अब जब 2/5 हो जाएगा तो हर में हम 10 बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, अब जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2/5 × 2। अब 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10। अब इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 आ गया। पार्ट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, परमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार। अगर अंश और हर आपस में कट पा रहे हैं तो आप उन्हें काट देंगे। ऐसा करने से आपका सवाल और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/50, 5 सते 35, 5 दाम 50। तो ये हो गया आपका 7/10। अब जब ये 7/10 हो गया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 0.7। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। और अगर आप परंपरागत तरीके से करना चाहते हैं तो आप वही करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हर में 10 बनाने की कोशिश करेंगे और सवाल को हल करेंगे। उम्मीद है कि जो सवाल आपको बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे और आपने इनको एंजॉय किया होगा। एक आखिरी सवाल आपके सामने फिर स्क्रीन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 और यहाँ पर आ गया है सवाल आपका कि 23/23 और नीचे है आपका 2 की घात 3, 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार। अभी हो गया आपका 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या नहीं, ये नहीं बताना आपको। इसका दशमलव प्रसार निकालना है चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। आइए हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में 5 का गुणा करने पर, क्योंकि हर ऑलरेडी फैक्टर रूप में है, अंश व हर में 5 का गुणा करने पर, जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23/23 × 5/2 की घात 3 × 5 की घात 2 और × 5 गुणा करेंगे। 5 × 15 की 5, हंसी लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। अब बटे 5 × 15 की 5, हंसी लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। और यहाँ पर फार्मूला लगेगा a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 × 5 की घात 3, ठीक है। अब देखिए घातें समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा। तो फार्मूला लगेगा आपका a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। और ये हो गया आपका 115/2 × 5 की होल घात 3। अब नीचे हो गया आपका
115/10⁻³ 10⁻³ को लिख सकते हैं आप 1000 इस तरीके से, और ये हो गया आपका 0.115। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि इसका भी दशमलव प्रसार आपको भली बात ही समझ में आया होगा और आपने पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इस तरीके से हमने अध्याय वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स की जो NCERT के मुख्य पुस्तक थी उसमें जो एक्सरसाइज थे उसको सॉल्व कर लिया। और आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।